चमक उठी साल 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसी मौजू पर फिल्म बनी है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जहां अहम किरदार में हैं कंगना रनावत। दरअसल कुछ ही लोग ये बात जानते होंगे कि इनकी जिंदगी मुश्किलों व आफतों से भरी थी। 19 नवंबर 1828 को काशी जिला बनारस में पैदा हुई एक लड़की मणिकर्णिका 2 साल की थी जब उसकी मां भागीरथी का इंतकाल हो गया। अपने 8वें यौम पैदाइश पर गौरी दान नाम के एक प्रोग्राम में, जैसा कि मराठा ब्राह्मणों में उन दिनों आम था, उसकी झांसी के 28 साला राजा गंगाधर राव नेवलकर से शादी करा दी गई। एक और रिवायत थी जिसे शादी के बाद दुल्हन का नाम बदल दिया जाता था, जैसा कि कहने का मतलब है कि अब उसकी पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। मणिकर्णिका बनी लक्ष्मीबाई। 9 साल बाद 22 साल की उम्र में राजा के इकलौते वारिस का जन्म हुआ। बधाई हो, लड़का हुआ है। जो कि बदकिस्मती से सिर्फ 2 महीने बाद ही गुजर गया। 2 साल नहीं गुजरे जब 24 साला लक्ष्मीबाई बेवा हो गईं। राजा अपने बेटे के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मरने से पहले, मैं आनंद राव को गोद लेता हूँ। ये अब मेरे मरे हुए बेटे दामोदर राव के नाम से बुलाए जाएंगे और मेरे बाद झांसी सल्तनत के शहंशाह होंगे। इसके गवाह उनके दरबार के चीफ रईस लाहौरी मल, ताती चंद, नरसिम्हा, लक्ष्मीबाई के वालिद मोरोपंत और झांसी के सियासी एजेंट मेजर एलिस और कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन मार्टिन थे। हमारे वालिद शिवराव भाऊ का खानदान अंग्रेजों के साथ हमेशा वफादार रहा है। ये वफादारी के इनाम में मेरी रानी लक्ष्मीबाई को झांसी पर हुकूमत करने की इजाजत दी जाए, जब तक कि ये लड़का रियासत संभालने के लायक न बन जाए। उसके अगले ही दिन 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव दुनिया छोड़कर चले गए। 1804 में राजा के वालिद शिवराव भाऊ ने अंग्रेजों के साथ एक करार किया था, जिससे इनकी खूनी वारिस मशकूक तौर पर झांसी की हुकूमत कर सके। झांसी पर हुकूमत कुछ 7 शराइत पर थी, जिनमें से ये एक थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खरों की अदायगी करें और बरतानी फौज की तरफ घुड़सवारों और मर्दों का ताउन करें। शिवराव भाऊ एक और शख्सियत के खास दोस्त थे, जो बिस्बो के सब्सक्राइबर जल्द पहचान लेंगे। कर्नल स्लीमैन, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कहानी से याद है, और उन्हें ठगों को काबू में लेने में मदद की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कानून पहले से ही मौजूद था, पर उसे अक्सर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से जोड़ा जाता था। ये कहता है कि अखराजात खत्म का कानून। अगर किसी राजा का कोई सगा वारिस नहीं जिंदा रहेगा तो इस रियासत को अंग्रेजों के सल्तनत में मिला लिया जाएगा। क्या ये आपको आज के किराएदार कानून की याद नहीं दिलाता, जहां किराएदारी सिर्फ वारिस के लिए नाफिज है, वरना नहीं है? यह कानून भी तो अंग्रेजों ने ही बनाया हुआ है। कई रियासतों की जाती हालत की बुनियाद पर एतराज दी गई थी और रानी लक्ष्मीबाई ने उन मुस्तनियात का हवाला देते हुए फारसी में एक खरीता यानी खत लिखकर अपने मामले को मजबूत करना चाहा। माफी के नजरियात से ऐतराज, चूक के सिद्धांत से आपत्ति, दतिया के विजय बहादुर, जलोन के राजा बालाराव की विधवा पत्नी, ओरछा के सुजान सिंह, अलहगी के खंडेराव। लेकिन डलहौजी ने एक तफसली मंतख में, जो आज भी मौजूद है, खास तौर पर आखिरी मौके पर गोद लेना मुस्तबा पाया और लक्ष्मीबाई के खिलाफ हुक्म देकर फरमान सुनाया। आपको हर महीने 5000 रुपया दिया जाएगा, जो आपके और आपके रिश्तेदारों की देखभाल के लिए काफी होंगे, मगर हाँ, आपको महल और किला फौरन छोड़ना होगा। ठीक दूसरे दिन एलिस और मार्टिन ने सोने और चांदी के सिक्कों 2,45,738 रुपए से भरी शाही खजाने पर कब्जा कर लिया। 25 साल की रानी अपनी सियासत खोने के मोड़ पर थी। मैं क्या कर सकती हूँ? मशहूर मुसन्निफ महाश्वेता देवी की 1956 को किताब जीसी तांबे रानी के सौतेले पोते से इकट्ठा की गई तारीखी दस्तावेजों पर मुश्तमिल है। उन्होंने बुलंदशहर की इलाकाई कहानियां और रिवायत की भी जांच की और अमली तारीख जराए भी लिए। 1853 से 1857 के दरमियान के वक्त पर कुछ खास नहीं लिखा, सिर्फ इसके कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे रानी को सिर्फ नाम की रानी बना कर रख दिया।
दो मुख्तलिफ आप भी थी। पहली 2008 के सबसे मशहूर ब्रिटिश मुसन्निफ जयश्री मिश्रा और दूसरे ग्रीस और डेनमार्क के 74 साल राजकुमार माइकल की, जो उस इलाके की इलाकाई कहानी बताती है और कुछ दस्तावेजात के मुताबिक लक्ष्मीबाई का चाहने वाला एक ब्रिटिश अफसर था, वही मेजर एलिस, जो गोद लेने में गवाह था और जो शायद हुकूमत के खिलाफ रानी को महल में रहने दिया होगा। इसी वजह से इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से खारिज कर दिया गया। अफसोस कि कुछ लोग लक्ष्मीबाई को देवता मानकर समझते हैं कि ये बात इनके नाम पर कलंक है, जिस वजह से वो फिल्म की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की दाद देनी चाहिए कि अगर सच भी है तो कितनी बेमिसाल हिकमत अमली थी। देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म में तारीखी हकीकत से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो भी हुआ 1857 तक खत्म हो चुका था। एक तारीखी पल अमेरिकी इतिहास में पॉल रिविएर की अप्रैल 1775 की सवारी के बराबर, जिसने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी हासिल की जब हिंदुस्तानी मुजाहिदीन नाकाम रहे। बालिका मणिकर्णिका कानपुर के पास विठूर के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के घर पली बढ़ी, जहां तात्या तोपे और 18 साल बड़े नाना साहेब भी मौजूद थे। दोनों ने 1857 में हिंदुस्तान की पहली आज़ादी की लड़ाई में अपना किरदार निभाया। लड़कों के साथ मणिकर्णिका को हथियार की तालीम और लड़ाई भी सिखाई गई। फिर सब कुछ बदल गया जब 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने अंग्रेजी अफसर मेजर ह्यूसन पर गोली चलाई। मेरठ विद्रोह और कानपुर में नाना साहेब की सफलता की खबर रानी के कान में पड़ी। अब अंग्रेजों को हराने का समय आ गया है, जबकि उन पर हर तरफ से हमले हो रहे हो। 4 जून 1857 600 सिपाहियों ने झांसी के जेल वार्डन बख्शीश अली के नेतृत्व में अंग्रेजी परिवार पर हमला करके मार डाला। झांसी पहला मध्य भारतीय राज्य था जो अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हुआ। जल्द ही ये आग बुंदेलखंड के सभी इलाकों में फैलने लगी। जुलाई, बानपुर, ललितपुर, बाला बेहूद, चंदेरी, राजगढ़। अगस्त, बिनानिका, सागर, गढ़ा कोटा, जबलपुर। अन्य, मालवा, बांदा, चिरकारी, चंदेरी, शाहगढ़। कुछ राज्यों ने अपने लोगों के बीच असंतोष के बावजूद अंग्रेजों का लगातार समर्थन किया। यहाँ तक कि विद्रोही राज्यों से लड़ने के लिए घुड़सवार सेना और हथियारों की भी आपूर्ति की। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, जयपुर में सिवाई राम सिंह, भोपाल की बेगम, पन्ना के राजा और लक्ष्मीबाई के पड़ोसी ओरछा, दतिया इत्यादि। उस समय अखंड भारत की कोई अवधारणा नहीं थी। हर कोई अपने छोटे से राज्य में खुश था। जरूरत थी एक मोहनदास करमचंद गांधी की, जो हिंदुस्तान की भावना को कायम रखे। आजकल के नौजवान उनका कर्ज कभी अदा नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर नवंबर 1857 ओरछा के राजपूत मराठा झांसी के कट्टर दुश्मन थे, जिसे अंग्रेजों ने विद्रोही रानी पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओरछा सेनापति नाते खान की फौज अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक लहराते हुए आए, पर हराए गए। जनवरी से 27 फरवरी 1958 अंग्रेजों ने जनवरी 1958 में जनरल ह्यू रोज के तहत बुंदेलखंड में अपना प्रतिवाद शुरू किया। फरवरी में मोह और सागर लेकर झांसी की ओर प्रस्थान किया। झांसी तैयार थी। झांसी में 8 प्रमुख प्रवेश द्वार थे: खंडे राव द्वारा, दतिया, भंदीर, उन्नाव, लछमित्तल, ओरछा, सेनवार, सागर। 5500 सैनिक, पुरानी सेना से 3000, 1000 सेना नागरिक और 1500 भेजे गए थे बानपुर के राजा से। 23 मार्च यूरोस के पास 102 नवीनतम तोपें थी, पर सिर्फ सैनिक 1500 ही थे। 2 दक्षिण द्वारों सेनवर और सागर पर अपना हमला शुरू किया। लगातार तोप की बौछार के कारण किले की दीवारें जगह जगह से टूट जाती थी, लेकिन रात के अंधेरे में काले कंबल के नीचे छिपकर रात भर मिस्त्री किले की दरारें भरते थे, जो कि सुबह तक बिल्कुल नए दिखते थे। 30 मार्च लेकिन लगातार तोपों और राइफल की बौछार का असर होने लगा। 30 मार्च को एक दिन में झांसी ने अपना चीफ तोपची गुलाम गौर खान और खुदा बख्श खान को खो दिया। 31 मार्च झांसी ने उम्मीद खोना शुरू किया। तब अचानक लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त तात्या तोपे 22,000 फौज, 28 तोप, 10 हाथी की एक बड़ी फौज के साथ उनकी मदद के लिए पहुंचे। फिर बेतवा नदी के पास सूखी झाड़ियों को आग लगाकर अपने आने का पैगाम दिया। 1 अप्रैल झांसी पर हमले को रोके बिना
जनरल ह्यूरोज ने 2 तोप और 1182 सिपाहियों के साथ तात्या तोपे पर हमला कर दिया, जो लड़ाई छोड़ भाग निकले। उनकी मजबूत फौज निगरानी के बिना बिखर गई और कुर्बानी का बकरा बन गई। 4 अप्रैल झांसी पर अपना ध्यान फिर मरकूज करते हुए ओरछा और दतिया की फौजों के साथ किले पर आखिरी हमला किया। दूसरी रियासत के लोगों को आता देख लक्ष्मीबाई की हमशक्ल और वफादार खिदमत गुजार झलकती बाई कोरीन रानी के शाही कपड़े पहने, उनकी पगड़ी पहनी और तलवार लेते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने किले से निकली। तब तक रानी अपने बेटे आनंदा दामोदर के साथ अंग्रेजों से बचकर कालपी भाग निकली, 400 अफगान सिपाहियों के साथ। और हाँ, देखिए उस शहजादे का दर्जा, साथ में उनके पीने के दूध के लिए चांदी का प्याला लेना नहीं भूली। गुज़िश्ता साल 4 जून के कत्लों के बदले में अंग्रेजों ने 5 से 80 साल के हर एक मर्द को बेरहमी से मार डाला। रोजाना सैकड़ों को फांसी पर लटका दिया। रास्तों में इतनी लाशें थीं कि इसे साफ करने के लिए ओरछा और दतिया से मेहतर जाति के लोगों को बुलाना पड़ा। हेमाद्री के जरिए लिखे और झांसी के राजा के खानदान का संस्थापक रघुनाथ हरि के तर्जुमे के साथ पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जला दिया गया। 5 अप्रैल लक्ष्मीबाई बिना रुके अपने पसंदीदा घोड़ा सारंगी पर कालपी की तरफ 100 मील का सफर तय किया, लेकिन जनरल एच डोकर की निगरानी में 3 घुड़सवार डिवीजन उनका हाथ धोकर पीछा कर रहे थे। जब ये जाहिर हुआ कि उनका पीछा छुड़ाना नामुमकिन होगा, रानी साहिबा आप दामोदर साहब के साथ आगे बढ़िए, हम लड़ाई करके इन्हें रोकेंगे, तब तक आप कालपी हिफाजत से पहुंच जाएंगी। एक छोटा अंग्रेजों का फौज रानी तक पहुंचा, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रहे और डॉकर खुद किस्मत रहे जब उसकी बंदूक का म्यान लक्ष्मीबाई की तलवार से 2 टुकड़े होने से बचाया। लक्ष्मीबाई के कामयाब निकल जाने से गुस्साए जनरल रोज ने हुक्म दिया, भंडीर गेट को हमेशा के लिए बंद किया जाए। 75 सालों तक वो बंद रहा, जब 1933 में फिर से एक बार खोला गया। कालपी में लक्ष्मीबाई, राव साहब और तात्या तोपे के साथ एक बार फिर से हाथ मिलाया। ये तलवार आपके पुश्तों ने हमारे परिवार को दी थी, आज वक्त आ गया है कि तुम्हें इसे वापस सौंप दूं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की क़यादत रानीबाई आप ही करेंगी। दिन ब दिन बागी उनके साथ शामिल हो रहे थे और अब तादाद के लिहाज से अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा थे। ये सोचकर कि जीत का फल खुद ही खाएं, राव साहब ने लक्ष्मीबाई को क़यादत से हटाया और जंग हार गए। 17 जून 1858 तीनों एक बार फिर बच निकले और ग्वालियर में फरार होकर बिना किसी की मुखालफत कर उस पर कब्जा किया। वहां मिलकर गोला बारूद के साथ मशरिक की जानिब मोरार में अंग्रेजों की फौज का सामना किया। 17 जून 1858 को कोटे सराय जंग में रानी लक्ष्मीबाई जंग करते हुए अपनी आखिरी सांस ली। उपसंहार, दामोदर राव सिर्फ एक बार झांसी लौटे और 1806 में 58 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। इनका बेटा लक्ष्मण राव इंदौर में रहता था और इनके 2 बेटे आज भी जिंदा हैं। लक्ष्मीबाई के वालिद मोरोपंत तांबे को झांसी में फांसी दे दी गई, लेकिन इनकी दूसरी बीबी चिमाबाई अपने बेटे व रानी के सौतेले भाई के साथ झांसी के कत्लो आम से बच निकली। इनकी पीढ़ी आज तक इनकी बेटी गोपिका के जरिए चली आ रही है। 1857 की बगावत और रानी लक्ष्मीबाई का किरदार बड़ा ही दिलचस्प और संजीदा है। आप भी जरूर पढ़िए इसके बारे में महाश्वेता देवी के बेहतरीन किताब के जरिए। बिस्पो की शायरी, मर्दानी रानी की आई पर्दे पर ये कहानी है, आजादी के हवन कुंड में दी जिसने कुर्बानी है। बिस्बो कहता सोचो दोस्तों, हम पर कर्ज है हर जवानों का, आजादी के हक की खातिर किया सामना गोरों का। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो